तो हेलो दोस्तों, आज आ गए हैं आपके लिए एक और हॉरर स्टोरी लेकर। तो आज की स्टोरी कुछ डिफरेंट होने वाली है, जो उनको आज भी रातों को जगा देता है। और उनकी लाइफ में ऐसा क्या घटा जिसके बाद उन्होंने कभी भी उस जगह पर जाने के लिए सोचा भी नहीं, चाहे वो हकीकत हो या सपना हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी स्टोरी को। वो ख्वाब था या हकीकत, कभी कभी वो रात और वो मंजर याद आता है तो मेरा दिल दहल जाता है। आखिर वो क्या था? वो महज मेरा कोई ख्वाब था या हकीकत जिसे मैं आज तक भूल नहीं सका। जब कभी वो वाक्य मेरे सामने आता है तो खौफ के मारे आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस रात की सारी घटना मेरी आंखों के सामने एक फिल्म की भांति चलने लगती है। भयानक और अंधेरी रात, ऊपर से सुनसान इलाका, बड़ा सा उजाड़ कमरा, फिर कंडक्टर की वो लाश, यूं मिलना। ना जाने उस रात को क्या होने वाला था, लेकिन हम उस रात सच में बच गए। अगर वो ना होता तो शायद हम सब उस कंडक्टर की तरह जान से हाथ धो बैठते। लगभग 20 साल पहले की बात है। मैंने अपने परिवार के साथ जयपुर घूमने का कार्यक्रम बनाया। बेटा बहुत दिनों से जिद कर रहा था कि पापा मुझे राजस्थान घूमने के लिए ले जाइए। सो मैं उसकी बात मानकर उसे जयपुर घुमाने के लिए राजी हो गया। मैं, मेरी पत्नी रीमा और मेरा बेटा संयम घर से जयपुर के लिए रवाना हो गए। हमने 2 दिन पूरे जयपुर घूम लिया, लेकिन मेरे पास अभी भी 2 दिन की छुट्टी और बची थी। तो मैंने सोचा क्यों ना हम अजमेर शरीफ भी हो आते हैं। चूँकि हमारी ये प्लानिंग अचानक से हुई थी तो हम जल्दबाजी में बस का सहारा लेना पड़ा। उस बस में और भी यात्री थे, खासकर बुजुर्गों की संख्या बहुत ज़्यादा थी। हमारे जैसे केवल एक ही फैमिली थी। बस में यात्री कम ही थे क्योंकि बस भी थोड़ी खजाड़ा सी थी, इसीलिए शायद उसमें ज़्यादा यात्री बैठे ना हो। करीब रात को 8 बजे बस अपने लक्ष्य की ओर रवाना हो चली। हम तीनों अपनी अपनी सीट पर टेक लगाकर बैठ गए। संयम तो सो गया, लेकिन मुझे और रीमा को बीच बीच में हल्की हल्की झपकी सी आ जाती है। एक वो वीरान और अनजानी जगह, ऊपर से ये खराब सी बस मुझे अनकंफर्टेबल फील करवा रही थी। ड्राइवर को भी शायद बहुत ही जल्दी थी, मतलब उस जगह पर जाने के लिए, क्योंकि वो बस इतनी ज़्यादा तेज़ चला रहा था कि ऐसा मानो कि उसको ना 2 मिनट के अंदर ही वहाँ अजमेर शरीफ पहुँचना हो। इसलिए वो बस को बहुत ही ज़्यादा तेज़ चला रहा था। अंदर से डर भी लग रहा था कि कहीं वो बस को ठोक ना दे, क्योंकि अंधेरा घना था, साथ में सुनसान सड़क के किनारे जिन पर ना कोई घर दिख रहा था और ना ही कोई सड़क थी, ना इक्का दुक्का वाहन ही दिखाई दे रहे थे सड़क पर भी। मतलब बिल्कुल सुनसान इलाका था और जंगली इलाका था। कुछ बुजुर्गों ने ड्राइवर को टोका कि बस की रफ्तार ज़रा धीमी करो। कुछ समय तक तो उसने बस को धीमी रफ्तार में चलाया, लेकिन फिर कुछ देर बाद उसने फिर से बस की रफ्तार बढ़ा दी। एक बुजुर्ग ने फिर से उस ड्राइवर को टोका कि बस की रफ्तार कम करो, लेकिन मना करने के बावजूद फिर से ड्राइवर ने रफ्तार बढ़ा दी। तब ड्राइवर ने जवाब दिया कि अंकल जी, जो मैं कर रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ। मैंने सुना है कि ये इलाका अच्छा नहीं है, बहुत ज़्यादा खतरा है इस इलाके में, इस जगह, और हम इस इलाके को जितनी जल्दी पार करके आगे बढ़ जाएं उतना ही अच्छा होगा। ड्राइवर की बात सुनकर सबने कहा कि चलो ठीक है। बस तेज़ रफ्तार से आगे बढ़ रही थी कि तभी एक तेज़ आवाज़ के साथ बस का थोड़ा संतुलन डगमगा सा गया और बस थोड़ी दूर और बढ़ी और रुक गई। अब सब हक्का बक्का रह गए। अचानक से क्या हुआ? इतना खतरनाक इलाका और बस का रुकना किसी के लिए भी डर का खौफ बन सकती है। ड्राइवर ने अपनी टॉर्च जलाई, बस के नीचे उतरा और उसने देखा कि क्या बात है, बस को आखिर हुआ क्या है, वो रुकी क्यों है। कुछ देर के मुआयने के बाद उसे पता चलता है कि बस के पीछे की ओर दोनों
टायर पंचर हो चुके हैं और बस में एक्स्ट्रा पहिए भी नहीं हैं जिससे उसकी मरम्मत हो सके। अब क्या किया जाए? सभी सोच में पड़ गए। रेतीली अनजान जगह, अमावस की गहरी काली रात, जंगली जानवरों का डर और बस का यूँ खराब हो जाना, सबके तो जैसे मानो कि होश ही उड़ गए हों कि अब क्या करें क्या ना करें। किसी के कुछ भी समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। तभी कंडक्टर को थोड़ी दूर एक रोशनी दिखाई दी। उसने सबसे कहा कि देखो वहाँ रोशनी दिखाई दे रही है, हो सकता है कि वहाँ कोई गांव हो, चलो सब वहाँ चलते हैं, शायद रात भर के लिए कोई सुरक्षित जगह मिल जाए। अगर एक कोठरी भी मिल गई तो सब वहाँ पर एक साथ बैठकर रात गुजार सकते हैं। सब कंडक्टर की बातों से सहमत हो गए। सब ने अपना अपना सामान उठाया और चल पड़े उस रोशनी की ओर। जैसे ही वो सब उस रोशनी के नज़दीक पहुँचे तो हमें एक बड़ी सी कोठरी दिखाई दी, जिसे देखने से लग रहा था कि वो कोई बहुत ही पुराने समय की कोठरी हो। रास्ता भूलने वाले या कोई जिनको मदद चाहिए खाली वो ही आते हों, मतलब बहुत ही ज़्यादा पुरानी थी वो जगह। सब कोठरी के दरवाजे के बाहर खड़े हो गए। ड्राइवर ने हिम्मत करके दरवाजे की सांकल खटखटाई। एक बहुत ही बूढ़े व्यक्ति ने दरवाज़ा खोला। उन्होंने सिर पर एक पगड़ी सी पहनी थी, गले में पुराने जमाने का कोई आभूषण था, कानों में भी कुंडन पहने हुए थे। कुर्ते के ऊपर उन्होंने एक सदरी जैसी कुछ पहनी हुई थी। कमर में धोती थी, पैरों में पुराने ज़माने के ऊँट के चमड़े के बने हुए मोजड़ी पहने रखी थी और हाथ में एक बड़ा सा लठ ले रखा था। वो और उनका पहनावा बहुत ही अजीब लग रहा था। तब कंडक्टर ने बड़ी हिम्मत करके कहा, ताऊसा बस पंचर हो गई है। हम सबको रात गुजारने के लिए अगर आपकी कोठरी में थोड़ी सी जगह मिल जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। उस कोठरी के मालिक बोले, डरने की कोई ज़रूरत ना है, ये सराया तो मैंने भले भटकों मुसाफिरों की मदद के लिए बनाया है। मैं चौधरी सुमेर सिंह और हमारी घरवाली धन्नो मुसाफिरों का ख्याल रखती है। आप सब लोग भीतर पधारो, जो हम दोनों से बन पड़ेगा आपकी मदद करेंगे। कंडक्टर बोला, बहुत बहुत धन्यवाद ताऊसा, बड़ी मेहरबानी जो इस अनजान जगह में आप हमारी मदद करने को राजी हुए। चौधरी सुमेर बोले, इसमें धन्यवाद की क्या बात है, ये तो हमारा कर्ज है। हमारे को बहुत खुशी हुई जो आप लोग हमारे यहाँ पधारे। ये रहा पानी से भरा हुआ मटका, इस बड़ी सी डलिया में पूरियाँ रखी है और उस बड़ी सी बटलोही में आलू की सब्जी होगी। ये रहे पत्तल और आप सब अपना खाना परोस लीजिए। महिलाएं धन्नों के पास चली जाएं और पुरुष मेरे साथ आ जाएं। जल्दी से सब खाना खा लो और जिसे बाहर का काम निपटाना हो वो निपटा आए, क्योंकि 12 बजे के बाद कोई भी बाहर नहीं निकलेगा और ना मैं किसी को बाहर निकलने दूंगा और कोई भी इसका कारण नहीं पूछेगा। सबके पास अपनी अपनी घड़ी होगी, समय के अनुसार काम करके सोने से पहले जो भी करके आना है वो बाहर से करके आ जाओ। और ये रहे सबके कंबल बिछा लो। हम सब ने चौधरी सुमेर की सारी बातें और हिदायतों का अनुसार काम किया और कंबल बिछाकर लेट गए। जिसके पास अपने शॉल और चादर वगैरह थे वो सब ओढ़ कर लेट गए। चूँकि मेरे पास ओढ़ने वाला कंबल था इसीलिए मैंने मेरे बेटे ने को साथ में सुला लिया और मेरी पत्नी औरतों के साथ अपना शॉल ओढ़कर लेट गई। चौधरी जी ने एक बार फिर सबको बाहर ना जाने की हिदायत दी और सबको सोने के लिए कहा। लगभग 12 बजे के बाद ना जाने कंडक्टर को क्या सूझी, उसे बीड़ी पीने की तलब लगी और वो बाहर जाने लगा। तो चौधरी जी ने उसे रोका लेकिन वो नहीं रुका। कंडक्टर के बाहर जाने के बाद चौधरी जी ने जल्दी से कोठरी का किवाड़ बंद कर दिया और साथ में पटरे की मदद से किवाड़ को मजबूती से बंद कर दिया कि कोई भीतर ना आ सके और सारे रोशनदार और खिड़कियां भी बंद कर दी। कुछ देर बाद बाहर से बहुत ही बुरी बुरी और डरावनी आवाज़ें आने लगी। साथ में कंडक्टर की आवाज़ सुनाई दी और वो चिल्लाकर बचाओ बचाओ चिल्ला रहे थे। कोठरी के कुछ लोग कंडक्टर की मदद के लिए बाहर जाने लगे, लेकिन चौधरी जी ने उन्हें सबको यह कहकर रोक दिया कि अगर सब बाहर गए तो सर्वनाश हो जाएगा। वो शैतान अगर भीतर आ गया तो हम सब में से कोई भी चिंता नहीं बचेगा।
सब अपनी जान के विषय में सोचकर पीछे हट गए। फिर चौधरी जी ने सबसे कहा कि सब अपनी अपनी जगह पर लेट जाओ और उनकी बात मानना हम सबकी मजबूरी थी। हमने सब ने वही किया जो चौधरी जी ने कहा था। एकांत घंटे के बाद सबको नींद आ गई। हम सब सुबह जगे तो वहाँ का मंजर देखकर हम दंग रह गए। हम सब रेत पर लेटे थे और वहाँ से कोठरी गायब हो चुकी थी। केवल हम लोगों का सामान ही पड़ा था। वहाँ 2 समाधियाँ बनी हुई थी जिन पर चौधरी सुमेर सिंह और धन्नो सिंह लिखा हुआ था। हम सब ये देखकर हैरान थे कि आखिर रात को जो हुआ वो ख्वाब था या हकीकत थी, बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। तभी वहाँ से एक चारागाह अपनी भेड़ों के साथ निकला। उसको हम लोगों ने सारी बात बताई तो उसने बताया कि यहाँ बहुत समय पहले एक सराया हुआ करती थी जिसकी घरवाली चौधरी सुमेर सिंह और उनकी पत्नी धन्नो किया करते थे, और उन दोनों के सर्वनाश के बाद आज भी उनकी आत्मा भटके हुए मुसाफिरों की मदद करने आती है। इस इलाके में बहुत शैतानी आत्माएं रहती हैं जो लोगों का कत्ल कर देती हैं, लेकिन सुमेर सिंह और उनकी पत्नी अच्छी आत्माएं हैं, इसीलिए वो लोगों की मदद करने आ जाते हैं। ये सब कहकर चारागाह वहाँ से चला गया, लेकिन हम सबके मुंह और आंखें खुली की खुली रह गई। फिर हम सब ने अपना अपना सामान उठाया और बस की ओर आए तो देखा वहाँ कंडक्टर की लाश लहूलुहान पड़ी थी। वो सब देखकर हम सबका दिल दहल गया। थोड़ी देर के इंतज़ार के बाद वहाँ एक दूसरी बस गुजरी। हम सब उसमें बैठकर आगे की ओर रवाना हो गए। तो हे गाइस, ये थी आज की स्टोरी। तो बने रहे हमारे साथ, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट स्टोरी में। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर आपके साथ भी रियल लाइफ में कुछ भूता एक्सपीरियंस हुआ है तो आप हमारी ईमेल पे या इंस्टाग्राम पे हमें अपनी स्टोरी डिटेल में लिखकर भेज सकते हैं, तो हम आपकी स्टोरी ज़रूर सुनाएंगे। थैंक यू सो मच।